आज का विषय है कि आत्मा क्या है। जहां पर हम जाते हैं वहां आत्मा की चर्चा होती है। हर जगह आत्म आत्म आत्म। वास्तविकता में कि आत्मा है क्या। पहले हम शरीर पर देखें कि वास्तविकता में हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है और कौन चला रहा है इस शरीर को। यह शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, जिसमें है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। लेकिन एक सत्ता से यह संचालित है, एक सत्ता से यह शरीर चैतन्य, उसी को कोई लोग आत्म नाम से कहते हैं, कोई लोग ब्रह्म नाम से कहते हैं, कोई लोग राम नाम से कहते हैं, कोई लोग हरि नाम से कहते हैं। अनेक नामों से लोगों ने वर्णन किया है। अब विचारणी बात यह है कि अगर आत्म है तो क्यों आत्म कहा गया। आत्म कहने का भाव क्या है। अब हम विचार देखें। आत्म का मतलब होता है अ और तम से आत्म शब्द है, जिसमें तम नहीं, तम मन होता है अंधकार। यहां दो ही चीजें हैं, एक अंधकार एक प्रकाश। उसी को कहीं जड़ कहीं चेतन, कहीं ब्रह्म कहीं माया, कहीं दृष्टा कहीं दृश्य, कहीं परा कहीं अपरा, कहीं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, कहीं पुरुष कहीं नारी। अनेक नामों से कहा गया है, लेकिन यहां शब्द है आत्म, जिसमें तम न हो, अंधकार न हो, केवल प्रकाशक हो। अगर आत्म प्रकाशक है तो किसको प्रकाशित करता है यह भी देखना होगा। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन शरीर के भीतर रहने वाले आत्म भी हैं और उसकी माया, शक्ति, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार भी हैं। इनको प्रकाशक यही आत्म है। प्रकाशक होने की वजह से इसको आत्म कहा गया। उसके प्रकाश से अंतःकरण और सारी शरीर प्रकाशित होती है। प्रकाशक होने की वजह से इसको आत्म कहा गया है कि इसमें तम नहीं है। लेकिन आत्म है कैसा, तमाम लोगों का विचार है। थोड़ा और महापुरुषों को विचारों के हम देखें कि आत्म का वर्णन। नित्य सर्वत्रयो है आत्मा, कूटस्थो दोष वर्जित। नित्य मतलब हमेशा है। नित्य का मतलब है कि हमेशा है।
सर्वत्र सर्वव्यापक है। आत्मा नित्य है और सर्वव्यापक है। कूटस्थो, यह आत्मा दोषों से वर्जित है। तो दोष क्या है? कौन से दोष हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार। यह द्वेष है, लेकिन यह आत्मा में नहीं। एक सा भिद्यते सत्य। अब प्रश्न उठता है कि एक ही आत्मा सब में है। हर घट में अलग अलग जीव है। हर जीव के साथ माया लगी हुई है, अर्थात हर में आत्मा अलग है। हर आत्मा के साथ माया लगी है। शरीर छूटने के बाद फिर यही जीव दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो क्या एक ही सब में है कि अलग अलग है? कैसे मान लिया जाए कि एक ही सब में है? लेकिन हम आप जितने साथी हैं, सबके अंदर अनुभव लिया गया तो हर साथी के अंदर एक ही गुण दिखाई दिया आत्मा का, कि हर प्राणी के अंदर आत्मा जो है साक्षी रूप से है और प्रकाशक है। प्रकाशक को ही चेतन नाम से कहा गया है। उसके प्रकाश से प्रकाशित है, उसकी चेतना से चैतन्य है। यह आत्मा का गुण है। चेतन का या आत्मा का गुण हर शरीरों में एक सा है। कोई शरीर हो, विशेष तौर से हम मानव शरीर पर बात कर रहे हैं। जितने मानव की शरीर है, सब में आत्मा की एक ही स्थिति है और एक ही गुण है। लेकिन देखा जाता है कि हर मानव के अंदर क्रियाकलाप में अंतर हो जाता है। यह अंतर कहां से हुआ, अब यह देखना है। ये शरीर में रहने वाला जो माया शक्ति है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, यहीं से विषमता हो जाती है। सत रज तम 3 गुण है। आपने शास्त्रों में देखा है, तीनों गुणों का जन्म इसी बुद्धि से होता है। तीनों गुण कोई वस्तु नहीं है। तीनों गुण जो हैं, बुद्धि के अंदर जो वृत्तियां हैं, विचार, अगर अच्छे विचार उत्पन्न हो गए, परमार्थ रूप में सत्य के तरफ जाने वाले, जो ऊर्ध्व गति को ले जाने वाले हैं विचार, जैसे विचार होंगे वैसे कर्म होंगे। क्यों कि जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसा वृक्ष वैसा फल बनता है। जब अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, जो सत्य की तरफ ले जाने वाले हैं, अब गुणों के चलते मनुष्य कर्म करता है।
अगर अच्छे विचार हैं तो कहते हैं सतो गुण है, सत्य के तरफ ले जाने वाला यह गुण है, बरत रहा है, सत्य के तरफ ले जाएगा। लेकिन उसकी बुद्धि के अंदर भी रजोगुण उत्पन्न होता है। रजोगुण क्या है? रज माने होता है रस्सी। रस्सी का काम है बांधना। जब रजोगुण उत्पन्न होगा बुद्धि के अंदर तो लोभ उत्पन्न हो जाएगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक वस्तुओं की कामना हो जाएगी, काम वासना जागेगी। क्यों? कि यह बहुत मजबूत रस्सी है, यह बांधने वाली है, इसी में प्राणी बस जाता है। इसमें प्रधान जो है लोभ है। यह रजोगुण है, बुद्धि के अंदर उत्पन्न होता है। और एक होता है तमोगुण। तम माने होता है अंधकार। जब अंधकार हो जाता है तो कुछ नहीं दिखाई देता, पास की पड़ी वस्तु भी नहीं दिखाई देती। जब अंधकार हुआ, मनुष्य को दिखाई नहीं देता, तो क्या भला है क्या बुरा है उसके अंदर विवेक ही नहीं है। जो नहीं करने योग्य कार्य उसको करता है, जो करने योग्य है नहीं करता, जो नहीं खाने योग्य है उसको खाता है, और जो खाने योग्य है उसको नहीं खाता, जो पीने योग्य है उसको। तमोगुण में प्रधान है मोह, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहते पुण्य उपजय बहुत सूला। सारे व्याधियों का मूल है। इनका ज्ञान बुद्धि तल पर अर्थात अंतःकरण से उत्पन्न होता है। जैसा बीज वैसा कर्म होता है। इसका संबंध प्रकृति तत्व से है। चेतन निर्लेप नारायण है। जितने धर्म हैं सब मन तल पर हैं, प्रकृति तल पर। धर्मो सुखम दुखम मानसानि नति, न कर्तास्ति न भोक्तास्ति मुक्तेवास्ति सर्वदा। जितने धर्म है, पाप पुण्य मान अपमान सब मन तल पर है, अंतःकरण पर। चेतन निर्लेप नारायण है। वह तो मात्र साक्षी दृष्टा और प्रकाशक है। इसी गुणों के चलते मनुष्य में विषमता हो जाती है, ओकरे क्रियाकलाप। आपने देखा कि नित्य सर्वत्रयो हो आत्मा कूटस्थो दोष वर्जित, एक सा भिद्यते सत्ता माया न स्वभाव। यार धर्म आत्मा साक्षी। अष्टावक्र जी ने कहा जनक से कि है जनक सुनो आत्मा के बारे में। कहे कि आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्तस्य निष्क्रिय। आत्मा जो है साक्षी है इस शरीर में। आत्मा का यह गुण मान ले चाहे स्वभाव मान ले, आत्मा इस शरीर में साक्षी है। विभव माने व्यापक। जहां तक आकाश है वहां तक प्राणी है, क्योंकि हर प्राणी में एक ही आत्मा है।
एको मुक्तस्य न, वह एक ही है। जैसे देखा, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, एक ही आत्मा सभी भूतों में, प्राणियों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापक, वही सर्वव्यापक है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापक सर्वभूत अंतरात्मा, सभी भूतों, भूत माने होता शरीरधारी प्राणी, सभी भूतों में आत्मा रूप से है, सर्वव्यापक सर्वभूत अंतरात्मा, कर्माध्यक्ष, कर्माध्यक्ष अर्थात उसी की अध्यक्षता में प्रकृति कर्म करती है। प्रकृति जो कुछ कर्म करती है, आत्मा उसका साक्षी और दृष्टा है। सर्वभूताधिवास अर्थात तो सर्वव्यापक है, साक्षी, वह इस शरीर में साक्षी, चेता, चेतना देने से उसी को चेता कहा गया है। केवला निर्गुणश्च, और वह गुण से परे। श्वेता उपनिषद का जाओ, यह महापुरुषों का आत्मा साक्षी विभू पूर्ण एको मुक्तस्य निष्क्रिय, वह करता है, असंगो, इस प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति से परे है, क्योंकि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी और ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। वह आत्मा इस प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति से परे। शांतो, वह मात्र शांत है। क्यों? कि मन चंचल है लेकिन आत्मा शांति। भ्रम बस लोग उनको संसारी कहते हैं। नारद जी ने कहा कि आत्म मध्य जगत सारोमिदम अस्थावरम जंगमम आत्म मध्य च गोविंदो यह पश्यते स वैष्णव। कहा आत्म मध्य जगत सारोमिदम अस्थावर, अर्थात आत्मा सर्वव्यापक है। आत्म मध्य च गोविंदो, गोविंद भी में वही आत्मा है, कोई दूसरा नहीं। अर्थात आत्मा सर्वव्यापक होते हुए सब में है, उससे कोई अछूता नहीं है। वही नारद ने लिखा कि यह मेवा परोर वैष्णु मई सर्वमिदं जगत इत्या सततम पश्चेताम विद्या दुत्तमुत। अहमेवा परोर विष्णु, यह आत्मा ही पर विष्णु है, यही आत्मा विष्णु रूप में है। मई सर्वमिदं जगत, वही सारे संसार में व्याप्त है। इत्या सततम पश्चेतम, ऐसा जो देखता है वही वैष्णव है। और आत्मा का पहचान बताए, थोड़ा आत्मा के पहचान पर हम चलते हैं कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मार्ग। आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न शस्त्र काट सकता है, न हवा उसको उड़ा सकती है,
न जल गीला कर सकता है। अब विचारणी बात है कि अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं। इन चारों का प्रभाव तभी होता है जबकि किसी चीज का आकार हो। जब आकार होगा तब तो कटेगा, आकार होगा तब तो जलेगा, आकार होगा तभी गीला हो सकता है, आकार होगा तभी जिसका कोई आकार नहीं है, जो मात्र चैतन्य स्वरूप है, उस आत्मा का यह सब क्या कर सकते हैं। वही फिर कृष्ण ने कहा कि न जायते मृति वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भुवा अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। उन्होंने कहा कि आत्मा ना जन्मता है ना मरता है, क्योंकि यह जन्म मरण से रहित है। यह जन्मा है, नित्य है। नित्य का मतलब है इसका कभी अभाव नहीं हुआ, शाश्वत है, हर वक्त है। पुराणों का मतलब अनादित्य है। इस शरीर के नाश होने के बाद भी आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि यह शरीर प्रकृति की है। प्रकृति प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। आप देख रहे हैं यह शरीर कभी मां के गर्भ में था, बाहर हुआ, प्रतिक्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है और एक दिन यह अपने तत्वों में विलीन हो जाती है। लेकिन आत्मा इस शरीर को छोड़कर अलग हो जाता है। ऐसा आत्मा अविनाशी तू तद विद्धि। अगर अविनाशी है तो एक आत्मा ही अविनाशी है। प्रकृति का भी नाश नहीं होता, प्रकृति का केवल परिवर्तन होता है। प्रकृति भी अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है, लेकिन प्रकृति परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा ज्यों का त्यों। अविनाशी तू तद्वेदे एन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्वास्व न कश्चित् कर्तुमर्हति। यह आत्मा की गुण है। अविनाशी तू तद्विद्धि एन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी आप उसको जानिए, चाहे स्थावर हो, जंगम हो, वंडज हो, पिंडज हो, सब में व्याप्त है। उस अविनाशी को नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। यह आत्मा का गुण है। साकारम धृतम विद्धि निराकारम तो निश्चलम। एक तत्वोपदेश से न पुनर्भव। अष्टावक्र ने यही कहा कि साकारम नृतम, जिसका आकार है वह परिवर्तनशील है, वह नाशवान है। विद्धि निराकारम तो निश्चलम, जो सब में व्याप्त है, सर्वव्यापक है। उस तत्व का जब उपदेश हो जाता है, अर्थात आत्म तत्व का, फिर पुनर्जन्म नहीं। वदन्ति वेद विद्वांस साक्षीणम प्रकृते परः। वेद के जो सार तत्व के जानकार हैं, वदन्ति वेद विद्वांस
साक्षीणम प्रकृति पर। आपने देखा आत्मा ही साक्षी है और कोई साक्षी नहीं है। उसी आत्मा को कहीं ब्रह्म, कहीं राम, कहीं हरि, कहीं चेतन, अनेक नामों से कहा गया है। वही साक्षी है, कोई दूसरा नहीं। आत्मा कोई दूसरा नहीं है। वदंति वेद विद्वांता साक्षीणम प्रकृति परा। प्रकृति से अविनाशी सर्व साक्षी बुद्धवा सर्वत। बुद्ध जीवी जो है उसको सब में और समान देखते हैं। सर्वलोकैक निर्माता, सर्वलोकैक रक्षिता, सर्वलोकैक संहार करता, सर्वात्महं सनातन। अब इस श्लोक में देखें, यही सिद्ध होता है कि सभी लोगों को रचना करने वाला यही आत्म तत्व है। क्योंकि यह जगत दृश्यमान जगत के पहले था। सभी लोगों का पालन कर, उत्पत्ति पालन और संहार करने वाला है और सबके अंदर आत्मा रूप से है। सारे महापुरुषों का एक ही सिद्धांत आत्मा के बारे में। जैसे देखें, उसी को वेदों में है तत्त्वमसि। तत्त्वमसीन के उपदेशा यह उपनिषद कहत संदेशा। तत्त्वमसी का भाव बनता है तत्त्वम असि। जिसको तुम खोज रहे हो वह तुम ही है, क्योंकि हर में एक ही आत्मा है। एक ही परमात्मा नाम से जाना जाता है, कहीं ब्रह्म नाम से। तब कहे कि तत्त्वमसीन के उपदेशा यह उपनिषद का। परम तत्व कर निज परमाना। परम तत्व क्या है? एक परमात्मा ही है, वही आत्म नाम से जाना जाता है। परम तत्व कर निज परमाना। सनकादिक नारद सुख माना। याज्ञवल्क्य और जनक संवादा। दत्तात्रेय वही रसवादा। वही वशिष्ठ राम मिल गाई। वही कृष्ण उद्धव समुझाई। वही बात ले जनक दृढ़ाई। देह धरे विदेह। सभी लोग एक ही आत्म तत्व को, उसी को कहीं तत्वमसी, कहीं ब्रह्म, कहीं राम नाम से कहा गया। एक ही आत्मा सर्वव्यापक होते हुए ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। उसी आत्मा को अब यहाँ पर देखिए, गीता में कृष्ण ने ईश्वर नाम से कहा है। ईश्वर ही आत्मा है और आत्मा ईश्वर का मतलब है जिसकी सत्ता से स्वर चले। उसी आत्मा को ईश्वर नाम से कहा। ईश्वर सर्वभूतानां, सभी भूतों में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां तिष्ठन्ति अर्जुन। ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर ही सभी भूतों में स्थित है। और क्या करता है? इस शरीर में स्थित यह मन चित्त बुद्धि जो कुछ कर्म करता है उसको वह देखता है, और जैसा कर्म करता है नाना प्रकार की योनियों में वो भ्रमा कर रहा है। एक आत्म तत्व सर्वव्यापक होते हुए सब में है। उसी आत्म तत्व को संतों ने नाना प्रकार से कहा है। देखिए, एक भजन के माध्यम से, आत्म न सूक्ष्म स्थूलम न हो। आत्म ना सूक्ष्म है ना स्थूल है, क्योंकि जो चीज सूक्ष्म होगी वह स्थूल हो सकती है। बहुत सी चीजें इकट्ठा कर दी जाए
तो वह स्थूल हो सकती है। तो आत्म न सूक्ष्म स्थूलम न होई, आवागमन से परे है वह सोई। वह जन्म मरण से रहित है। आदि न अंतम अनंतम तो हुई, न उसका आदि है न अंत, वो अनंत है। आदि न अनंत, आदि न अंतम अनंतम तो हुई, वही सर्वव्यापक है घट घट। उनसे है स्थिति दुनिया ये सारी, वे हैं सभी में न कोई नियारी। सब में एक ही आत्मा है। बंधन या बंधन से सबसे परे है। ना उसका बंधन ना मुक्ति है, बंधन मुक्ति से परे है। बंधन या बंधन से सबसे परे हैं, विषय और विकारों से सबसे खरे हैं। गुणातीत तो होकर गुणों का जनैया, सातरम तीनों गुणों से परे है, लेकिन तीनों गुण उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। गुणातीत तो होकर गुणों का जनैया, और सारे गुणों को प्रकाशित करैया। सुख और दुख से सदा रहते दूरे, सबका जनैया जगत भरपूर। आत्म वही है, परमात्म वही है, वही सर्वव्यापक है, सब में वही है। कहते कबीर कि तुम भी वही हो, अरे काहे को भूलकर भरम में फंसते हो। वही आत्म तुम हो, कहां दूर खोजते हो, यह तुम्हारा फर्क। बोझ आपनी थिर रहत, योगी अमर सुहोय, अब बूझे भर मैं तजय आपे। और थोड़ा आत्म की पहचान है कि आत्म आत्म सबहे कहत, जानत बिरला कोई, साक्षी दृष्टा होए जो, आत्म कहिए सोय।